एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने एक शब्द के बारे में जरूर कभी ना कभी सुना होगा और वो शब्द है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री को कई नामों से पुकारा जाता है। आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है। समाज के ज्यादातर लोगों का मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों एक समान है। इवन बहुत सारे नेटवर्कर्स का यही मानना है कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, इस बात में थोड़ी सच्चाई है लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे होते हैं तब आप डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे होते हैं, और जब आप डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे होते हैं तब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं बल्कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं। इस बात में कितना सच्चाई है ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग ये खुद में ही अपने आप को डिफाइन करता है। डायरेक्ट मींस विदाउट इंटरप्शन, सेलिंग मींस टू सेल समथिंग, टू सेल एनीथिंग। इन दोनों शब्दों को यदि मिला दिया जाए तो बन जाता है डायरेक्ट सेलिंग। इसका मतलब एक ऐसे बिजनेस मॉडल से है जिसमें निर्माता और ग्राहक के बीच डायरेक्टली संबंध होता है, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट्स नहीं होते हैं। इंटरमीडिएट्स मतलब दो पार्टीज के बीच किसी तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति का होना इंटरमीडिएट्स कहलाता है। चूंकि कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है और उसको कस्टमर तक पहुंचाना होता है तो कंपनी एक प्रोसेस को मेंटेन करती है, एक व्यवस्था को मेंटेन करती है, जिस व्यवस्था को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहा जाता है। आइए थोड़ा इसको डीपली समझते हैं। सपोज कीजिए मेरी एक कंपनी है जो घड़ी बनाती है। अब इस घड़ी को मार्केट में उतारना है, लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग इस घड़ी को खरीदें। अब ये घड़ी लोग कब खरीदेंगे? जब लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, मेरी कंपनी के बारे में पता होगा। इसको पता कराने के लिए मेरी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, और साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिस व्यवस्था से मेरा प्रोडक्ट कस्टमर तक इजिली पहुंचे। मतलब एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इस्तेमाल करके मेरा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच सकता है। यदि हम ट्रेडिशनली बिजनेस की बात करें तो कंपनी अपने बजट और टारगेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के टाइप्स को इस्तेमाल करती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चार तरह के होते हैं, ये मैं ट्रेडिशनली बात करता हूं। पहला, कुछ कंपनी डायरेक्ट नेशनल लेवल के एजेंट को पकड़ती है और वो नेशनल लेवल के एजेंट उसको होलसेलर तक पहुंचाते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं और वहां से कस्टमर जाके खरीद लेता है। टाइप नंबर 2, कुछ कंपनी डायरेक्टली होलसेलर को पकड़ती है और वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट रिटेलर्स तक पहुंचता है और वहां से कस्टमर परचेस कर लेते हैं। कुछ कंपनी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाती है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं और रिटेलर्स कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। और कुछ कंपनी डायरेक्ट रिटेलर्स तक सामान पहुंचाती है और वहां से जाकर कस्टमर सामान को खरीद लेते हैं। मतलब एडवर्टाइजमेंट और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मदद से मैं अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकता हूं। ये ठीक है, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, वो है प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को लेकर। मेरी कंपनी को घड़ी बनाने में कितना खर्चा हुआ? सपोज कीजिए 50 रुपए। अब लोगों तक पहुंचते पहुंचते ये घड़ी की कीमत हो गई 350 रुपए। कैसे? उसकी एडवर्टाइजमेंट 150 रुपए और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का खर्चा 150 रुपए। 300 ये और साथ साथ 50 रुपए घड़ी की कीमत। मतलब ये घड़ी मार्केट में 350 रुपए में बिक रही है। अब चूंकि इतना ट्रेडिशनली मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अब इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में मेरी घड़ी को सक्सेसफुली तरीके से बनाए रखना है तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा और साथ साथ क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट को आप 3 तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मॉडिफाइड कर दीजिए और साथ साथ एडवर्टाइजमेंट को कम कर दीजिए। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कितना कम किया जा सकता है? एक समय सीमा तक ही कम किया जा सकता है, इससे ज्यादा कम करने से क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम कंपनी ने कौन सा रुख अपनाया? पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 की तरफ देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मॉडिफाइड कर दिया जाए और साथ साथ एडवर्टाइजमेंट को कम कर दिया जाए, क्योंकि इससे 2 फायदा होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को कम किया जा सकता है, साथ साथ उस पूरे चैनल पर कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, यही से जन्म होता है डायरेक्ट सेलिंग। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग बहुत पहले से चल रही थी और डायरेक्ट सेलिंग के कई रूप हैं, जैसे सेल्समैन एजेंट की टीम क्रिएट करना, डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट रिटेलिंग करना, फ्रेंचाइजी सिस्टम क्रिएट करना, ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तैयार करना, आप बड़े बड़े लार्ज रिटेल स्टोर के साथ टाई अप करना या खुद का रिटेल स्टोर तैयार करना, ई कॉमर्स वेबसाइट। ये 6
डायरेक्ट सेलिंग के ऐसे टाइप्स हैं जो काफी पॉपुलर हैं, जो मार्केट में काफी समय से चल रहे हैं, लेकिन इससे डायरेक्ट सेलिंग की इतनी पहचान नहीं बनी थी। इसकी पहचान कब बनी? जब 7th पॉइंट आया, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। जब ये नेटवर्क मार्केटिंग आया, मानो डायरेक्ट सेलिंग का भाग्योदय हो गया हो, इसका परचम पूरे विश्व में लहराने लग गया, लोगों को इसके बारे में पता होना चालू हो गया। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से गुड्स और सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचाना। इट इज द अपॉर्चुनिटी इन प्रमोशन। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जेंडर क्या है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, आप कौन से परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार कौन है। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है एक इंसान को उसके जिंदगी में सफलता को हासिल करने के लिए, और साथ साथ प्रमोशन करने का एक अपॉर्चुनिटी देती है। यदि आपने गुड्स को इस्तेमाल किया और आपको अच्छा लगा हो तो आप दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं, कंपनी की सेल्स को बढ़ाने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, और उस सेल से कंपनी एक अच्छा खासा इंसेंटिव आपको देगी। वो इंसेंटिव बहुत बड़ा होता है जिससे कि आप हर सपने को पूरा कर सकते हैं। इट इज लाइक पीपल फ्रेंचाइजी। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं क्या करती है, फ्रेंचाइजी सिस्टम तैयार करती है, तो ये भी एक पीपल फ्रेंचाइजी से एक अकाउंट आपको देती है, जिस अकाउंट की माध्यम से आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। मैं आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए देखना चाहता हूं। कीप साइनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आइए मिलकर इस दुनिया को बेहतरीन बनाते हैं। कीप साइनिंग, लव यू गाइस।